आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। कोई भी एटम है वो नेचर में अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे देखा होगा कि रियल लाइफ में भी डेली लाइफ में भी हम अकेला नहीं रह पाते हैं, किसी ना किसी की जरूरत होती है। तो ऐसे ही एटम जो होते हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं और उसी को हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में आज हम देख रहे हैं लिविस सिंबल। लिविस साइंटिस्ट था, उसने सिंबल्स दिए कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो एटम में प्रेजेंट होते हैं वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, बॉन्ड नहीं बनाते या आबंध नहीं बनाते। सिर्फ जो भारी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं या बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आबंध या बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम Na, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या क्या है इसकी 281। अब 281 में जो ये है ये बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है, यानी बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक। ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, आबंध नहीं बनाते। सिर्फ ये जो भारी इलेक्ट्रॉन है यही आबंध या बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये जो भारी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है इसको लिविस ने डॉट के थ्रू शो किया, यानी भारी कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको उसने डॉट के रूप में दिखा दिया और उसी को क्या कहा? लिविस सिंबल। अब ये जो है ये डॉट है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसमें? बाहरी कक्ष में या आउटर मोस्ट सेल में। जैसे यहां हम बनाते हैं, ये हो गया न्यूक्लियस या नाभिक, इसमें इलेक्ट्रॉन भारी चक्कर लगाते भारी कक्ष में प्रेजेंट। इसमें क्या क्या है? नाभिक में या न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हो गया फर्स्ट सेल, पहला कक्ष। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और कम 1 भी हो सकता है। ये दूसरा कक्ष और ये तीसरा। इसमें कितने हो सकते हैं? 8। 2 3 4 6 8। ठीक है, इसको हम K L M N इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कम कितने भी हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। अब ये जो M है कक्ष, इसमें भी कितने हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 8, लेकिन कम से कम कितने हो सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो यहां पर कितने हैं? 1 बच गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें? 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको हमने किसके द्वारा चिन्हित किया है, शो किया है? डॉट के द्वारा। अगर यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम 1 डॉट लगा देंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 डॉट लगा देंगे जो आबंध बनाएंगे। जैसे कार्बन लिया, अब कार्बन की परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या कितनी है? 6। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 4, यानी K में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और इसके बाहर L में कितने होंगे? 4। तो ये हो गया नाभिक या फिर न्यूक्लियस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसको हम डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे या शो करेंगे। इन डॉट्स को हम क्या कहते हैं? लिविस सिंबल
कहते हैं। क्या कहते हैं? लीविस सिंबल। अभी जो भारी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है यही क्या बनाएंगे? आबंध बनाएंगे। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भारी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। तो यहां हम देखते हैं और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 12। मैग्नीशियम 12, 2, 8, 2 भारी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम 2 डॉट से रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है। अब जैसे यहां पर हमने लिया नाइट्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर 7, 2, 5, तो कितने हो जाएंगे? कितने डॉट आ जाएंगे? 2, 3, 4, 5। अब जैसे ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर 8, 2, 6, तो यहां पे ऑक्सीजन में कितने डॉट आ गए? 6 डॉट आ गए। ठीक है। अब ये मान लो यहां पर हम देख रहे हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, किसी को दे देगा 8 बनाने के लिए। जैसे इसमें 2 है, जैसे हमारे पास 2 रुपए है, तो क्या करेंगे? हम उनको डोनेट कर देंगे। 3 है तो भी क्या करेंगे? डोनेट कर देंगे। तो कोई भी एटम अगर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा? दे देगा किसी को इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? 8 बनाने के लिए साझा करेगा, शेयर करेगा। अगर 5 है, 6 है, 7 है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। 8 बनाने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर आउटर मोस्ट सेल में भारी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई भी एटम या परमाणु क्या करेगा? लेगा। अगर 4 है तो साझा करेगा, अगर 1, 2, 3 है तो इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब अगर देगा तो उसके ऊपर कैसा साइन आएगा? प्लस का साइन। और इन्हें हम क्या कहते हैं? कैटायन। अगर इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे ऑक्सीजन है, कितने? 6 है, 8 बनाने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसे क्या कहेंगे? एनायन। इसको हम धन आयन भी बोलते हैं और इसको ऋण आयन। अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा? शेयर करेगा, साझा करेगा इलेक्ट्रॉन, और क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा, आबंध बनाएगा। और ऐसे बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बॉन्ड भी कहते हैं। सहसंयोजी बॉन्ड भी कहेंगे। सहसंयोजी आबंध या कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब जैसे यहां पर हमारे पास में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग है। कार्बन लिया हमने, कार्बन ने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ। अब सबसे पहले हम कार्बन लेंगे। कार्बन का परमाणु संख्या कितनी है या एटॉमिक नंबर कितना है? 6, 2, 4। कितने डॉट आ गए? 1, 2, 3, 4। फिर हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना है? 1। कितने डॉट आ गए? 1। ठीक है, तो यहां हमने बना दिए 4 डॉट। अब हाइड्रोजन
कितने हैं 4, और चारों के पास कितने डॉट है, एक एक डॉट है। अब कार्बन देखो, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन कब बनेंगे, 2 4 6 8, जब ये सारे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो 8 हो गए टोटल, 2 4 6 8। अब हाइड्रोजन के कितने बनाने हैं हमने, 8 नहीं बना के 2 बनाने हैं। क्यों, क्योंकि पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। तो हमने कितने बनाने हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 बनाने। तो ये हमारे 2 हो गए, इसके भी क्या हो गए 2, और इसके भी 2, इसके भी 2। तो ये एक आबंध बन गया, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा आबंध बन गया। तो ऐसा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे किसका, CH4 का। अब दूसरा देखते हैं, CH3 इसका बनाते हैं। तो ऐसे ही हम सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर 2 4, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 लिखा हुआ है, तो यहां हम दिखा देंगे 1 2 3 4। ऐसे ही दूसरे कार्बन के 1 2 3 और एक ये 4 हो गए, ठीक है। अब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 और एक ये 3। अब 8 बनाओ इसके, तो कितने हो गए, इसके 8 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8। इसके 8 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इसके 2 बनाने हैं, इसके 2, इसके भी 2, इसके 2 2 और 2, ठीक है। तो एक बॉन्ड ये बन गया, आबंध ये बन गया, और 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो टोटल आबंध कितने बन गए इसमें, 7। कौन कौन से, एक कार्बन कार्बन के बीच, और 6 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ऐसे ही हम CH2 का दिखा सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें भी वैसे ही कार्बन में कितने होंगे, कार्बन में कितने होंगे 6, और हाइड्रोजन में 1 2। अब 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा। ऐसे ही इसमें 2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के हो गए, हाइड्रोजन के कितने हैं 1, तो 1 इसके डॉट लगा दिया और 1 इसके। ऐसे ही 1 इसके डॉट लगा दिया और 1 इसके लगा दिए। बनाओ इसके, इस कार्बन के 8 कैसे बनेंगे, 8 कैसे बनेंगे, 2 2 4 2 6 और 2 8 बन गए। ऐसे ही इसके बनाएंगे, बन गए 8। तो यहाँ कितने बॉन्ड हो गए, आबंध हो गए 2। तो एक डबल बॉन्ड हो गया, द्विव आबंध हो गया, एक डबल बॉन्ड या द्विव आबंध। ये एक सिंगल एकल आबंध, ये 1 2 3 4, तो 4 सिंगल बॉन्ड या फिर एकल आबंध, और एक डबल बॉन्ड या द्विव आबंध, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसका भी बना सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH का भी बना सकते हैं। अब और देखते हैं, तो ये तो थे कौन से, सहसंयोजी आबंध। इसके बाद हम जैसे हमने सोडियम लिया NaCl,
NaCl। अब सोडियम के आउटरमोस्ट सेल में 2 8 1, क्लोरीन के 2 8 7, 2 8 7। अब यहां दिखाते हैं सोडियम 1 डॉट, ठीक है। अब क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में या भारी कक्ष में 7, 2 4 2 6 और 1 7, तो इसके 8 कब होंगे? ठीक है, हो गया। अब इसने क्या किया, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहां पे इसके 8 कब होंगे? इसके 8 कब होंगे? इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दिया। अब ये कैसे बॉन्ड बना सकता है? ऐसे बॉन्ड बना सकता है। तो इनके और इसके बीच में Cl नेगेटिव, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके बीच क्या बन गया? बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही NH3 अमोनिया का NH3, नाइट्रोजन 2 5, नाइट्रोजन के कितने हैं भारी कक्ष में? 5, 1 2 3, ठीक है। हाइड्रोजन के भारी कक्ष में या एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या कितनी है? 1 है, तो भारी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। तो यहां हम दिखा देंगे 1 2 3। अब इसके 8 बन गए। अब इसके दो बॉन्ड बनाने के लिए, अबंध बनाने के लिए, तो क्या हुआ इसमें? ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एज इट इज रहेंगे। और ये क्या बन गए? 1 आबंध, 2 आबंध, 3 आबंध। तो कितने आबंध बन गए इसमें? 3 एकल आबंध या 3 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड या एकल आबंध, ठीक है। ऐसे ही हम CO2 का भी बना सकते हैं, CO2। अब CO2 का कैसे बनाएंगे? वैसे ही लिखेंगे, कार्बन भारी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? कार्बन के भारी कक्ष में कितने? 2 4। ऑक्सीजन के भारी कक्ष में इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 2 6, परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होती है, और उसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? 2 6, इसकी 2 4, भारी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे 2 और 2 4। ऑक्सीजन के कितने हैं भारी कक्ष में? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके 8 बनाने हैं, बन गया 8। इसके भी कितने बनाने हैं? इसके कितने बनाने हैं? कार्बन के कितने बनाने हैं? कैसे बॉन्ड बनेगा कार्बन का? कितने बनाने हैं? 8। एक और ऑक्सीजन है, इसके बन गए 8, बन गए 2 4 2 6 और 2 8, बन गए। कार्बन के 8, 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है। तो यहां पर बॉन्ड कैसे बन गया? कैसे बॉन्ड है ये? सिंगल की डबल? डबल। तो कितने बॉन्ड हो गए? कितने आबंध हो गए? 2 द्विव आबंध या 2 डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम लिविस डॉट सिंबल्स दिखा सकते हैं। जितने भी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम डॉट के रूप में चिन्हित करेंगे, शो करेंगे, और फिर उसके द्वारा ही हम डॉट लगा लगाकर बॉन्ड बना सकते हैं, आबंध बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं जिनको हम डॉट द्वारा शो कर सकते हैं। तो ये था लिविस सिंबल, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जर्नल टॉपिक है,
कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी काफी आता है, जो सर्विस वाले एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत बार ये पूछे जाते हैं कि कैसे बनेगा ये, लिविस सिंबल क्या होगा इसका। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।